आपको लड़की का फोटो लेना है, एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर प्लस का निशान लगाना है। फिर उस फोटो को उस नींबू के ऊपर लगा दो, फिर उसको मुट्ठी में बंद करके आपको एक मंत्र बोलना है। आपके लिए तड़पेगी और जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेगी वो, सिर्फ 3 घंटे। पति चाहता है अपनी पत्नी को बस में करना, तो वो किस उपाय के जरिए कर सकता है? देखो, कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा सिंपल उपाय है। आपको अपनी लेफ्ट हैंड का एक नाखून लेना है, नाखून ले लिया, उसको कट करके वॉश करना है। वॉश करने के बाद अपनी पत्नी की फोटो लेनी है। कोई ऐसा टोटका वशीकरण का जिससे किसी भी इंसान को हम बस में कर सकते हैं? एक 10 का सिक्का लेना है, एक नींबू लेना है, 4 इलायची लेना है और उस इंसान की फोटो लेनी है। चारों चीज़ उस कपड़े में बांध के आपको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और सिर्फ एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। क्या कोई लड़का लड़का वशीकरण भी है? जी बिल्कुल है। लड़के की फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो लेने के बाद आपको मिठाई लेनी है, लड्डू मान लो, उस लड्डू के ऊपर उसकी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको मंत्र बोलना है। और अगर अपना कोई कारोबार नया स्टार्ट कर रहा है तो वो चाहे कि ग्राहकों की लाइन लग जाए अपनी दुकान पे या फिर कोई भी कारोबार है उस पर, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? आपको चांदी की रिंग लेनी है, रिंग लेने के बाद एक मोली लेनी है, मोली की गांठ लगानी है 21 बार। लगाने के बाद उसको अपनी पूरी दुकान में फिराना है। फिराने के बाद जो तिजोरी है उसके अंदर रखना है सिर्फ 21 दिन। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कमलेश उपासक जी, जो कि तंत्र क्रिया के बारे में हमें नॉलेज देंगे एंड जो भी हमारे जीवन में समस्या आती है उनके सभी के उपाय बताएंगे। तो स्वागत करते हैं। वेलकम सर। जय श्री माँ का। जय श्री माँ का। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर। सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में, कि आपने क्या पर्पज़ था आपका तंत्र विद्या में आने का और कितने साल हो गए, कितना एक्सपीरियंस आपको, एंड कौन कौन सी सिद्धियाँ और साधना आपने कर रखी है? देखो, मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। जो मैं छोटा था, एक गुरुजी थे। बच्चा होता है, आपको क्या करता है, जो देखता है वही सीखता है। बिल्कुल। मैं बचपन से वहीं पे था, जो भी था उनके पास ही था। वो तंत्र विद्या करते थे, मैं उनको देखता था, मैं भी सीख गया, उन्होंने मेरे को सिखाया। अब जो भी है, जो गुरु करते थे वही शिष्य करेगा, आपको पता है, तो मैंने वही किया सब कुछ। मतलब गुरु जी की जो शक्तियाँ या फिर उनके जो सिद्धियाँ हैं वही आप पे काम कर हाँ रही है? बिल्कुल, सारी वही है मेरे पास। अच्छा, एक उपासक मतलब कैसे बने? उपासक कौन होता है असल में? जैसे मान लो अघोरी है, तांत्रिक है, उनके पास सिद्धियाँ होती है, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है। उपासक के पास क्या होता है, जो गुरु के पास है वो उपासक के पास है। अब गुरु सिद्धियाँ करेगा, तांत्रिक कुछ भी करेगा, वो उपासक प्राप्त करेगा उस पर। यही है। अच्छा, मतलब गुरु की जो चीजें, जो सिद्धियाँ वगैरह या शक्तियाँ हैं वो कन्वर्ट होती है उपासक के अंदर, वो उपासक होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सो गुरु जी, अगर मेनली हम तंत्रा की बात करें तो तंत्रा को किस नजरिए से देखते हो आप? देखो, तंत्र अच्छे काम के लिए भी आता है और बुरे काम के लिए आता है। अच्छा। जो बुरा करता है वो बुरा पाता है, जो अच्छा करता है वो अच्छा पाता है। बस तंत्र को बुरा बना दिया है, लेकिन तंत्र बुरा है नहीं, आपको पता है। तंत्र की अच्छी क्रिया करने के लिए, लेकिन करने वाले बुरे काम के लिए भी करते हैं। अच्छा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए काम वो किया जाता है। बस करने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए। सो गुरुजी, मेनली तंत्र का यूज़ जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो सिद्ध किए होते हैं, जो जैसे पुराने समय से भी चलता आ रहा है। चौराहे पर हम देखते हैं टोने टोटके किए हुए होते हैं, कोई उतारा होता है। वो किस तरह से किए जाते हैं और उनसे क्या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है? देखो, अगर घर बैठे उपाय करना है तो मतलब कोई भी समस्या हो उसका मतलब निवारण पक्का है। चाहे कुछ भी कोई समस्या हो, कोई भी कितनी बड़ी समस्या हो, उसका निवारण पक्का है। बस उपाय आना चाहिए आपको। सो गुरुजी, तंत्र के अंदर एक नाम है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, वशीकरण वशीकरण वशीकरण। तो क्या आपने भी उसकी साधना की है? बिल्कुल की है। और क्या आपने उनके उपायों को भी सिद्ध किया है? बिल्कुल कर रखा है। ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैंने सिद्ध नहीं किए। सारे उपाय मेरे पास है। वशीकरण के लिए क्या क्या ऐसे उपाय होते हैं? जैसे मान लो कि कोई लड़की है, उसको अगर वापस लाना है, मान लो कि ब्रेकअप हो चुका है और
वो कोई लड़का चाहता है कि वो लड़की मेरे पास वापस आ जाए, इसके लिए क्या वशीकरण टोटका करना पड़ेगा? अगर कोई लड़की छोड़ के चली गई है, उसको वापस लाना है तो कुछ नहीं करना है। आपको लड़की का फोटो लेना है, एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर प्लस का निशान लगाना है। फिर उस फोटो को उस नींबू के ऊपर लगा दो। फिर उसको मुट्ठी में बंद करके आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। इस मंत्र का जाप आपको 3 बार करना है। जाप करने के बाद आपको उस नींबू को अपने पॉकेट में डाल देना है, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा, उससे पहले पहले आपको रिजल्ट मिलेगा। वो कुछ सामने से फ़ोन करेगी, आपके लिए रोएगी, आपके लिए तड़पेगी और जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेगी वो, सिर्फ 3 घंटे। अच्छा, और अगर लड़के को करना हो तो? अगर मान लो लड़का छोड़ के चला गया है, उसको वापस लाना है तो कुछ नहीं करना। आपको एक कागज़ लेना है सफ़ेद कलर का, उस पर लड़के का नाम लिखना है, नीचे 4+4 लगाना है। लगा दिया, फिर जो लड़के की फ़ोटो है वो कागज़ में डालनी है, उसको फोल्ड करके उसको मुट्ठी में बंद कर लो। फिर आपको एक मंत्र बोलना 3 बार, ओम ईम क्लीम कुरु कुरु वश्यम। ये मंत्र आपको 3 बार बोलना आंखें बंद करके। फिर 4 घंटे तक उस पेपर को अपनी जेब में डालना है, सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा, उससे पहले पहले आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। सो गुरुजी, अगर पति पत्नी के बीच अनबन हो रही है और पति चाहता है अपनी पत्नी को बस में करना, तो वो किस उपाय के जरिए कर सकता है? देखो, कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा सिंपल उपाय है। आपको अपने लेफ्ट हैंड का एक नाखून लेना है, नाखून ले लिया, उसको कट करके वॉश करना है। वॉश करने के बाद अपनी पत्नी की फ़ोटो लेनी है। पत्नी की फ़ोटो लेने का उसको मुट्ठी में बंद करके नाखून को और फोटो को आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। उस फोटो को अपनी जेब में डालना है, नाखून को जेब में डालना है, सिर्फ 7 घंटे तक। 7 घंटे के अंदर आपकी पत्नी आपके वश में मिलेगी, सिर्फ 7 घंटे। अच्छा, और पत्नी चाहती है अगर पति को वश में करना, तो किस तरह से कर सकते? अगर किसी पत्नी को अपने पति को वश में करना है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा उपाय करना है, बस सिर्फ छोटा सा उपाय। 2 बजे दोपहर के जो होता है ना सिंदूर मांग में लगाते हैं, वो सिंदूर रखना है। पति की फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो मुट्ठी में बंद करके सिंदूर को मांग में भरना है और आपके मंत्र बोलना है 3 बार, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। ये मंत्र 3 बार बोलना है और उस फोटो को 3 घंटे तक अपनी अलमारी में रखना है। 3 घंटे के अंदर आपका पति आपके वश में मिलेगा। कोई ऐसा टोटका वशीकरण का जिससे किसी भी इंसान को हम वश में कर सकते हैं? अगर किसी भी इंसान को आपको वश में करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक पीला कपड़ा लेना है, एक 10 का सिक्का लेना है, एक नींबू लेना है, 4 इलायची लेना है और उस इंसान की फ़ोटो लेनी है। चारों चीज़ उस कपड़े में बांध के आपको अपनी मुट्ठी में बंद करना है और सिर्फ एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। 7 घंटे तक उस कपड़े को अपनी अलमारी में रखना है, सिर्फ 7 घंटे। 7 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा, उससे पहले पहले वो इंसान आपके वश में मिलेगा। सो गुरुजी, कभी कभार हम देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ भूत प्रेत का साया आ जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी के घर में भूत प्रेत है काफ़ी टाइम से, अगर वो नहीं जा रहा है, तो सिर्फ एक उपाय बता रहा हूँ, घर बैठे वो करना। आपको 1 किलो सफ़ेद मिठाई लेनी है, मिठाई ला के उसको घर में रखना है 10 मिनट तक। फिर आपको हल्दी लेनी है, 4 इलायची लेनी है। 4 जो इलायची है वो मिठाई में डाल दो पॉलीथीन के अंदर, और जो हल्दी है उसके छिंटे लगाने हैं उसके ऊपर। छिंटे लगाने के बाद जब घर से निकलो तो सिर्फ आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कालेश्वराय नमः, ओम भैरवाय नमः। सिर्फ ये मंत्र 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद आपको चौराहे पर जाना है, उस मिठाई को वहाँ पे रख देना है। बस जब वापस आओ ना तो पीछे मुड़ के मत देखना। 24 घंटे के अंदर भूत आपके घर से चला जाएगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। मतलब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हाँ, सारी। गुरुजी, यदि कोई हमारा ऐसा दुश्मन है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और हम पर भारी पड़ रहा है, तो उसको अगर पैरों की धूल चटवानी है तो किस तरह का वशीकरण कर सकते हैं? अगर आपका कोई पुराना दुश्मन है, उसको धूल चटवानी है, तो घर बैठे सिर्फ एक उपाय करना है, सिर्फ एक उपाय। उस इंसान की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद एक काला मार्कर लेना है, उस काले मार्कर से फ़ोटो के पीछे प्लस का निशान लगाना है। लगाने के बाद उस फोटो को एकांत में जाके जला दो। जलाने के बाद उसको सिर्फ चप्पल से 7 बार पीटना है और 7 बार पीटते समय सिर्फ एक मंत्र बोलना है, ओम शत्रु विनाशाय नमः, ओम शत्रु विनाशाय नमः। यह मंत्र आपको 7 बार बोलना है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो इंसान इतना बर्बाद हो जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे। गुरुजी, आज के ज़माने में लड़का ही लड़के से प्यार करने लग जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो अगला इंसान नहीं पूछता उससे कुछ भी। तो क्या कोई लड़का लड़का वशीकरण भी है? जी बिल्कुल है। अगर कोई लड़का लड़के से प्यार करता है तो उसको वश में करना है, तो घर बैठे एक छोटा सा उपाय कर लो, वो तुरंत आपके वश में होगा। लड़के की फ़ोटो लेनी है, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद आपको मिठाई लेनी है, लड्डू मान लो।
ठीक है, उस लड्डू के ऊपर उसकी फोटो लगानी है। फोटो लगाने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। जाप करने के बाद उस लड्डू को खा लेना है और जो फोटो है उसको 4 घंटे तक अपने जेब में रखना है। 4 घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में होगा। यदि कोई एक लड़की चाहती है दूसरी लड़की को वश में करना, तो वो किस तरह कर सकती है? अगर कोई लड़की लड़की से प्यार करती है और उसको वश में करना है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा एक उपाय करना है। उपाय ये है, आपको नारियल लेना है। नारियल लेने के बाद एक फ़ोटो अपनी लेनी है, एक लड़की की लेनी है। दोनों साइड में लगा के उसको बांधना है मोली से। बांधने के बाद आंखें बंद करके उस नारियल को हाथ में लेके एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और उस नारियल को अपने घर में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ उसको कोई छू ना पाए 3 घंटे तक। 3 घंटे के अंदर वो लड़की आपके वश में मिलेगी। सो गुरुजी, अच्छा खासा रिलेशन है और लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी के प्यार के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर बैठे कुछ उपाय करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों का फोटो लेना है पार्टनर का, ठीक है। एक वाइट पेज लेना है। पेज लेने के बाद उस फोटो को उस पेज में लगाना है और जितने भी लोग नहीं मान रहे हैं सारों का नाम लिखना है और नीचे एक मंत्र लिखना है, ओम बट स्वाहा। उस पेपर को फोल्ड करके सिर्फ 24 घंटे तक अपनी पॉकेट में डाल लो। 24 घंटे के अंदर दोनों की फैमिली खुशी खुशी मान जाएगी। सो गुरुजी, अगर हमारे रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन आ रहा है उसको हटाना है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक उपाय करना है। आपको उपाय ये करना है, एक नारियल लेना है, अपना फ़ोटो लेना है, अपने पार्टनर का फ़ोटो लेना है और जो थर्ड पर्सन है उसका फ़ोटो लेना है। लेने के बाद एक फ़ोटो अपना इधर लगाना है और जो अपना पार्टनर है उसका फ़ोटो इस साइड लगाना है और बीच में लगाना है थर्ड पर्सन का। उसको मूली से बांध देना है। बांधने के बाद उस नारियल को अपने सर पे 7 बार फिराना है। 7 बार फिराने के बाद जो थर्ड पर्सन उसकी फ़ोटो निकाल देनी है, निकाल के जला देनी है और जो बाकी जो बचे नारियल उसको 24 घंटे तक अपनी अलमारी में रखना है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर जो थर्ड पर्सन है वो गायब हो जाएगा पूरा पूरा। सो गुरुजी, वन साइडेड लव के लिए भी कुछ उपाय होते हैं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आपका कोई एक तरफा प्यार है उसको वश में करना है तो बस छोटा सा उपाय कर लेना घर बैठे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो सामने वाला है उसका जो नाम अपने हाथ पे लिखना है। लिखने के बाद उसका जो फोटो है अपनी मुट्ठी में डालना है। मुट्ठी में डाल के उसको 7 बार सर पे फिराना है। 7 बार फिराते समय आपके मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। ये मंत्र आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद उस फोटो को अपने जेब में डालना है और जो नाम है उसको हर 1 घंटे पे अपने हाथ को माथे पे लगाना है। सिर्फ 24 घंटे आपको करना है ये। 24 घंटे के अंदर आपके वश में मिलेगा वो। सो गुरुजी, अगर हमें किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ किसी को संबंध बनाना हो तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी स्त्री के साथ आपको संभोग बनाना है तो घर बैठे सिर्फ छोटा सा उपाय करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अपना खुद का एक वस्त्र लेना है, खुद का एक वस्त्र लेना है, अपनी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद उस वस्त्र में डाल देनी है। डालते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। उस जो वस्त्र उसको मतलब पूरा बांध के ऐसे आपको इत्र लेना है। इत्र लगा के वस्त्र पे 24 घंटे तक उसको अपने घर में रखना है। 24 घंटे का मात्र 24 घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में मिलेगा और आपके साथ संभोग करेगा खुद वो। यदि गुरुजी मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधा आ रही है, या फिर हारने की स्थिति है कोर्ट केस में, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें कोर्ट केस जो है या तो ख़त्म हो जाए या जीत जाए? अगर किसी इंसान को कोर्ट केस में सफलता पानी है तो घर बैठे सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। उपाय आपको ये करना है, जिस इंसान से आपका केस चल रहा है उसकी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद आपको एक धागा लेना है काला, उसमें 2 गांठ लगानी है। गांठ लगाते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। उस धागे को अपने हाथ में बांध के जो फोटो है सामने वाले की उस पर 7 बार फिराना है मुट्ठी से। फिराने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके सामने घुटने टेक देगा। सिर्फ 24 घंटे बस। सो गुरुजी, रिलेशनशिप में कभी कभार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की कहीं बाहर विदेश में चले जाते हैं तो वो अपने प्यार को भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, वो किसी और से आकर्षित हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर विदेश में लड़की छोड़ के चली गई अपने प्यार को तो लड़की को वापस लाने के लिए सिर्फ आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको नींबू लेना है, एक काला मार्कर लेना है और लड़की की फ़ोटो लेनी है। उस नींबू पे एक तरफ अपना नाम लिखना है, एक साइड में खुद का नाम लिखना है, बीच में प्लस का निशान लगाना है। लगाने के बाद जो फोटो नींबू से लगा के आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। 3 घंटे के अंदर वो लड़की खुद दौड़े आपके पास आएगी, सिर्फ 3 घंटे।
गुरुजी, अगर बहुत ही दूर इंसान बैठा है, जैसे विदेश के अंदर कोई बैठा है और वहाँ उनकी रिलेशनशिप जो है उसके अंदर अनबन आ गई है, खत्म हो गया है, लड़का छोड़ के चला गया है, तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए? अगर विदेश में बैठे हुए लड़की को कोई लड़का छोड़ के चला गया है, अगर उसको वापस लाना है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। आपको एक कपड़ा लेना है काला, एक मिठाई लेनी है सफ़ेद, लड़के की फ़ोटो लेनी है और 4 लौंग लेनी है। उस कपड़े के अंदर लड़के की फ़ोटो, मिठाई डालनी है, 4 लौंग डालनी है, उसको पूरा पैक करके आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम, ओम कुरु कुरु वश्यम। इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। 3 घंटे के अंदर वो इंसान दृढ़ आपके पास वापस आएगा खुद। सो गुरुजी, अगर हम बिजनेस की बात करें तो चलता चलता कारोबार अचानक बंद हो जाता है, और अगर हमें अपना कारोबार वापस चलाना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी इंसान का कारोबार नहीं चल रहा काफ़ी टाइम से, तो घर बैठे छोटा सा उपाय करना है। उपाय आपको ये करना है, चांदी का सिक्का लेना है, उस सिक्के के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद जो होता है गुड़, उसका टुकड़ा लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है, दोनों उसके अंदर रख दो, उसको बांध के 7 बार अपने सर पे फहराना है। फिराने के बाद उस कपड़े को अपनी तिजोरी के अंदर रख दो, जो रुका हुआ कारोबार है वो चलने लग जाएगा। और अगर अपना कोई कारोबार नया स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो छोटी दुकान कर रहा है या फिर बड़ा कारोबार है, नया स्टार्ट कर रहा है, तो वो चाहे कि ग्राहकों की लाइन लग जाए अपनी दुकान पे या फिर कोई भी कारोबार है उस पे, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? अगर कोई इंसान नया बिजनेस कर रहा है, उसको तरक्की करनी है, तो उसके लिए छोटा सा उपाय है, घर बैठे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको चांदी की रिंग लेनी है, रिंग लेने के बाद एक मूली लेनी है, मूली की गांठ लगानी है 21 बार। लगाने के बाद उसको अपनी पूरी दुकान में फिराना है। फिराने के बाद जो तिजोरी है उसके अंदर रखना है सिर्फ 21 दिन। 21 दिन बाद जो आपकी दुकान है वो चलने लग जाएगी। सो गुरुजी, अगर किसी इंसान को बहुत कम समय के लिए हमें बस में करना हो, मान लीजिए अगर उस इंसान को कोई काम निकलवाना हो 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बस में करना हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकता है वो? अगर किसी इंसान को कम समय के लिए वश में करना है या काम निकलवाना है, तो उसके लिए मतलब सिर्फ छोटा सा उपाय करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक भोजपत्र लेना है, उस भोजपत्र के ऊपर उसका नाम लिखना है, नीचे 3 बार वश्यम वश्यम लिखना है, और जो उसके पीछे अपना नाम लिखना है। फिर उस भोजपत्र को फोल्ड करके जो काली मूली होती है उसको 7 बार लपेटना है। लपेटने के बाद उस भोजपत्र को रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना है, सिर्फ 10 दिन तक। 10 दिन तक वो इंसान आपके वश में रहेगा। वश में होने के बाद उसका काम निकलवाने के बाद उस भोजपत्र को जला देना है, वही अपना वशीकरण खत्म हो जाएगा। यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंसानों को एक साथ में वश में करना हो, तो किस तरह का वशीकरण किया जाएगा गुरुजी? अगर किसी इंसान को 2 इंसान साथ में वश में करने हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घर बैठे आपको छोटा सा उपाय करना है। मार्केट जाना है और 2 केले जो जुड़े हो वो साथ में लेने हैं। लेने के बाद घर पे आना है, जो इस इंसान को वश में करना है दोनों की फ़ोटो लेनी है, लाल कपड़ा लेना है, 2 इलायची 2 लौंग उस लाल कपड़े में बांध के अपने सर पे फहराना है 7 बार, और एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु वश्यम। इस मंत्र का जाप 3 बार करना है। फिर उस लाल कपड़े को जो अपनी गली या कोई बाहर मार्केट में चौराया है उस चौराहे पे रख के आ जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। 3 घंटे के अंदर वो दोनों इंसान आपके वश में होंगे। गुरुजी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे सबसे खतरनाक जो टोटका है वशीकरण का वो लेना चाहूँगा, जिससे हम किसी भी इंसान को वशीभूत करते हैं। अगर किसी इंसान को मतलब बहुत पूरे तरीके से वश में करना है, एकदम पूरा कंट्रोल में करना है कि वो अपना कहा माने, अपन जो बोले वो ही करे, तो सिर्फ घर बैठे इतना पावरफुल उपाय बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, उस इंसान की फ़ोटो लेनी है, 4 इलायची लेनी है, 4 लौंग लेनी है, इतनी सी हल्दी लेनी है, ये सारा सामान उसके अंदर डाल दो। फोटो डालने के बाद अपना जो थोड़ा खून है वो निकालना है। खून निकालने के बाद जो खून निकले उस खून के छिंटे उस फोटो पे लगाने हैं। लगाने के बाद जो कपड़ा है उसको पूरा बंद करके अपने सर पे 7 बार फहराना है। फिराने का एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भैरवे नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार करना है। करने के बाद जो कपड़ा बचे उस कपड़े को अपने घर की अलमारी या किसी बैग में डालना है, सिर्फ 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में होगा। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और जो भी आपने टोटके बताए हैं आशा करते हैं कि लोगों के काम आएंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय श्री महाकाल।